नमस्कार बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों बीच बीच में आप है ना पुराने जो सूत्र हैं उनको दोहरा लिया करो, जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन घनाभ। ये वक्त है वापस से थोड़ा सा रिवाइज करने का। घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो एक तरफ आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह यहां पे लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिए, घन का 4a², 6a² और a क्यूब। जहां तक घनाभ की बात है 2h l प्लस b, 2lb प्लस bh प्लस HL और इधर LBH। ये तो है घन और घनाभ के बारे में। अब बेलन, इसमें CSA कहलाता है बच्चों, वो LSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आ गया। अब तक यहां पे चारों बल्कि छहों में कहीं पाई नहीं दिखा था। यहां TSA वही टोटल सरफेस एरिया और वही वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो बेलन में होता है ये 2πRH, इधर 2πR हम कॉमन ले लेते हैं तो R प्लस H और πR²H वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। और एक गोला, इसका CSA को रहने दीजिए, सिर्फ TSA 4πR² और वॉल्यूम 4/3 πR³। क्योंकि आज हम 13.4 में चल रहे हैं, 13.5 से हमारे सभी आयतन वाले सूत्र आएंगे यूज। तो आप लोग वक्त वक्त पे इनको दोहरा लिया करो। और एक है अर्धगोला, हेमीस्फेयर, ठीक है। इसमें 2πR² हो गया CSA और 3πR² हो गया TSA और इधर 4 का आधा हो जाता है 2/3 πR³। वैसे सभी आप लोगों को नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को इनको देख के या बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। 1-2 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं, कीजिए जरा। यस, यस बच्चों, तो आपने सभी को देख लिया होगा। घन यानी कि क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और वॉल्यूम आयतन आप सभी ही जानते हैं। तो इनको वक्त वक्त पे इनको दोहरा लिया करो। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज में लिए चलते हैं 13.4। अगर आपको याद होगा पेज नंबर 270 पे हमने पिछली बार छठा सवाल इसका किया था बच्चों। सवाल नंबर 6 में एक बार दोहरा लेते हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है टोटल सरफेस एरिया। 4πR² का उपयोग होगा, R निकालना है। तो ये रिवर्सिंग सवाल है, R ज्ञात करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे, समझिए।
सवाल नंबर 6, गोले की त्रिज्या। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और आर आपको ज्ञात करना है। तो इधर इसके सामने सूत्र कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर, आप पहले ऐसे ही कर लीजिए, 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/4 गुणा 22, ये कट गया 7 बार। अब बच्चों कई स्टूडेंट्स यहां पे ना 7 7 जा 49, 7 7 49, अब मैं 4 का भाग देके 12.25 निकालते हैं, तो वो थोड़े से दिक्कत में पहुंच जाते हैं। आप जब आपको मालूम है कि इसका वर्गमूल निकालना है तो बटे में ही रहने दीजिए। तो ये आया 49/4। तो आर का मान वर्गमूल 49/4, 49 का वर्गमूल 7 और 4 का 2, तो 7/2 यानी कि 3.5। सभी यूनिट सेंटीमीटर में चल रहे हैं, 3.5 सेंटीमीटर। बस 7/2 भी लिख सकते थे। ये था हमारा कौन सा सवाल? छठा सवाल। एक बार पहले हमने समझा दिया था, लेकिन फिर भी आज हमने दोहरा दिया इसको। यस बच्चों, ध्यान से, हमारा सवाल नंबर 6। 7वां सवाल देखिए जरा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किन किन का? चंद्रमा का और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें इसको पूर्णतः गोलाकार मानते हुए चलना है बच्चों। तो गोले का सूत्र ही यहां दोनों में लगेगा, चंद्रमा में भी और पृथ्वी पर भी। देखिए कैसे करेंगे इन सवालों को, समझिए। और जैसा मैंने आपसे कहा, इनको दोहराते रहा करो आप लोग। सवाल नंबर 7 देखिए। एक तरफ चंद्रमा है और एक तरफ पृथ्वी है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, तो हम एक तरफ चंद्रमा ले रहे हैं और एक तरफ पृथ्वी। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी। दिख तो रहा है ना बच्चों ये अच्छी तरह से? पृथ्वी। अब हमसे कहा गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हमने इसका व्यास मान लिया x है। x इकाई भी लिख दीजिए। तो चंद्रमा का जो व्यास है वो x/4 होगा, x/4। ठीक है। अब रही बात इधर, ये मतलब है बच्चों, अब जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो क्या होगी? इसमें बच्चों एक काम कीजिए आप लोग कि अगर मैंने यहां पे 2x कर लिया तो ये 2x/4 हो जाएगा। चलिए आप तो ध्यान दीजिए इधर। अब हम क्या कर रहे हैं कि इधर चंद्रमा और पृथ्वी जब व्यास का ये है तो त्रिज्या भी इसकी 1/4 होगी। अब यहां पे
माना पृथ्वी की जो त्रिज्या है आर, ठीक है, आर के नीचे हमने ई लगा दिया, आर ई, वो कितनी होगी, x बटे 2, x बटे 2। और इधर चंद्रमा की जो त्रिज्या है उसको हमने मान लिया r और m, तो x बटे 4 तो पहले ही थी, नीचे ये x बटे 8 हो गई, वो x बटे 2, ये x बटे 8। अब थोड़ा सा समझना यह है कि चंद्रमा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह यहां पे m है का स्क्वायर। इधर क्या लगाएंगे, पृथ्वी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र वही लगेगा, बस फर्क इतना है 4 पाई आर एम, यहां m है, यहां e है पृथ्वी का, ठीक है, स्क्वायर। अब हमसे जो अनुपात पूछा ना बच्चों, वो चंद्रमा का डिवाइडेड बाई किसका, पृथ्वी का, चंद्रमा का डिवाइडेड बाई पृथ्वी का अनुपात पूछा है। हमसे कहा गया है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो पहले चंद्रमा का और फिर बटे में पृथ्वी का, इसलिए दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर, तो यहां 4 पाई आर एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर ई का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब थोड़ा सा संभल के चलना है आप लोगों को। आर एम क्या है, x बटे 8, तो x बटे 8 गुणा x बटे 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई x बटे 2 गुणा x बटे 2। अब जब ये बटो, तो ये यहां पे बटे में बटा हो जाता है ना, तो नीचे वाली संख्या व्युत्क्रम होकर गुणा हो जाती है। ये तो हुआ x स्क्वायर बटे 64, और ये 2 दूनी 4, 4 बटे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 एकम 4, और 4 से कट गया 16, तो 1 बटे 16 या 1 अनुपात 16, 1 अनुपात 16, ये अनुपात होगा किसमें, मून का यानी कि चंद्रमा का अनुपात बटे पृथ्वी के अनुपात, किसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1 अनुपात 16 दिया हुआ है। इसी तरह का सवाल हमारे 13.8 में भी आएगा, चंद्रमा और पृथ्वी का, उसमें आयतनों का अनुपात पूछा है, किसका, आयतनों का अनुपात, तो वो 1 अनुपात 64 हो जाएगा बच्चों। उसमें बात यही लगेगी, ठीक है ना, याद रखना 13.4 के बाद में 13.8 में मैं फिर से याद दिलाऊंगा चंद्रमा और पृथ्वी वाले सवाल। अब 8वां एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें त्रिज्या भीतरी और बाहरी, वो आप थोड़ा सा खुद कोशिश करना कि क्या प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। इसको तो उतार लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 7, 1 अनुपात 16 है। इसमें हम अगर व्यास नहीं मानते ना, त्रिज्या इधर की अगर x मानते तो इधर x बटे 4 हो जाती, लेकिन चूंकि हम व्यास मान चुके थे इसलिए बटे 2 एक्स्ट्रा आ गया।
कंफ्यूज नहीं होना। जब त्रिज्या 1/4 है यानी 1/4 है, तो व्यास 1/4 है तो त्रिज्या भी 1/4 होगी, ध्यान रखना। संभवतः यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बात पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों, ये चंद्रमा और पृथ्वी का आपको मैंने बताया कि ये सवाल आप लोगों के 13.4 में तो है ही, 13.8 में भी मिलेगा, और फिर इस 1/4 की बात को याद किया जाएगा। और ये सवाल 13.8 में है, चौथा सवाल, यहां 7वां है, चौथा सवाल पेज नंबर 282, 12 पेज आगे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ये लाइन वही है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन से भिन्न है? ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, ये 1/4 का स्क्वायर हो जाता है, वो 1/4 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब, घन। कैसे करेंगे सवाल, समझिए। सवाल नंबर 8, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। ये थोड़ी देर के लिए उस तरह से मानिए जैसे पानी का नारियल आपने देखा होगा बच्चों, उसको ठीक बीच से हमने कट कर लिया। सूखा हुआ नारियल तो देखा ही होगा, ठीक अर्धगोलाकार आपको मानना है। तो बाहरी वो ब्राउन सरफेस दिखती है, अंदर से व्हाइट कलर की दिखती है, उस तरह का कटोरा आप मान लीजिए, लेकिन ये स्टील का बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सवाल नंबर 8। यस, इसमें मोटाई, अर्धगोलाकार कटोरे में जो स्टील है उसकी मोटाई वो है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आंतरिक त्रिज्या आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसलिए बाहरी त्रिज्या, ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या में इस मोटाई को हम प्लस कर देंगे। 5 + 0.5 बराबर 5.25 सेंटीमीटर। अब हमसे केवल यह पूछा गया है कि इस कटोरे की
कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोलक का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। क्या होगा बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। अब कैसे करेंगे इसको? 2/22/7 आर ये वाली लेंगे बच्चों, बाहरी के लिए बाहरी में बाहरी त्रिज्या का प्रयोग करेंगे, यानी 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25, पॉइंट हटाया बटे में 100, पॉइंट हटाया बटे में 100, बाद में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 7 से ये कटता हुआ दिख रहा है, 7 से 7 7 49 और 7 पंजे 35, और अब ये 25 के पहाड़े से ये कट रहा है। 25 से कटा 3 बार, 25 से कटा 4 बार, 2 से कटा ये कितना? 2 बार, और 2 से ये कटा 11। ये आपको कैंसिल करना आना चाहिए बच्चों सभी को। अब हमारे को इसको इससे गुणा करना है। क्या क्या संख्याएं रह गई? 11, 3 और 525। इसमें बच्चों 25 से इधर कट करने से कोई मतलब नहीं है, तकलीफ पाओगे। 25 को, ये 525 को पहले 3 से गुणा कर लीजिए, 1575, 1575, और इसको 11 से गुणा करना है, तो ये 11 से गुणा हो जाता है। एक तरह से मैंने लिखा नहीं, 11 गुणा हो गया। तो 5 का 5, 7 और 5 12 आंसर लगे 1, 8 और 5 13 आंसर लगे 1, 17325। और बटे में 100 है ना बच्चों, तो वो क्या करेगा पता है? पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देगा, बस। फिर क्या था? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। ये इस तरह का मामला है। ये डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली जो मोटाई है ये 0.25 है, और जो भीतरी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बाहर से इस कटोरे का हमारे को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमने ज्ञात किया, आंसर आया है हमारे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर शीट में भी यही है बच्चों, उतार लीजिए। ये सवाल नंबर 8, 13.4 का। यस बच्चों, संभवतः आप लोगों को यह समझ आ गया होगा कि अर्धगोलाकार कटोरा था, स्टील का बना हुआ, सवाल में लिखा है। उसके आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, और इसकी जो मोटाई है ना वो 0.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें केवल बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो सूत्र हमने 2 पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल किया। सूत्र की आप लोगों को मैंने आज बताई, प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहना चाहिए। 2 गुणा पाई का मान 22/7, और त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या 5.25 हमने यहां पे अप्लाई की। आप लोगों के सामने कैलकुलेट इसको करते हुए हमने 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे को आंसर मिला।
जो कि आंसर शीट से बिल्कुल मैच कर रहा है। अब सवाल नंबर 9 कुछ अलग ही तरह का है। यह आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करवाता है बच्चों। देखिए कैसे कि एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। बिल्कुल उसके अंदर डाला तो वो परफेक्ट फिट बैठ रहा है ऊपर से नीचे तक, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है ना बेलन की, वो हमारे गोले के व्यास के बराबर है। तो h को अरे बेलन की ऊंचाई को हम 2r मान सकते हैं। 2r ध्यान रखना, ठीक है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नंबर 3 ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। याद रखना हमारे को इसमें कोई मान नहीं दिया हुआ, केवल यह बोला है बेलन की गोले की त्रिज्या r है, तो वही त्रिज्या बेलन के लिए हो जाएगी, लेकिन बेलन की जो ऊंचाई है वो 2r होगी। कैसे करेंगे सवाल समझिए। सवाल नंबर 9, इसमें थोड़ी देर के लिए हम मान लीजिए ये गोलाकार है हमारे पास में, फ्री हैंड से बनाया हमने अभी आपको, ये पूर्णतः गोलाकार आप मान लीजिए, शेडेड आप लोगों को उसमें भी दिख रहा होगा फिगर में, और इसमें ये हमारे पास में जो भी इसकी डायमीटर है उससे डबल, ठीक है। हाइट का हमने क्या ले लिया, बस ये बेलन, ये इधर भी एक बेलन की ये वाली हिस्सा और बेलन का ये वाला हिस्सा बिल्कुल इसको स्पर्श कर रहा है। इधर भी स्पर्श कर रहा है, इस तरह से बात है। इसको इस तरह से लीजिए और ये इधर, इस तरह से बेलनाकार संरचना में ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। बात है हमारे जो h है वो 2r के बराबर है, बेलन की ऊंचाई उसकी व्यास के बराबर है, और ये इसकी त्रिज्या r है। तो यही r हमारे बेलन के अंदर यूज होगी, यही r किस में यूज होगी, हां गोले में। कैसे करेंगे समझिए। सवाल नंबर 9 का पहला पार्ट, फर्स्ट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब चूंकि इसमें r ही है, इसलिए हम इस सवाल में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, उसमें थोड़ा सी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई r h। लेकिन अब हम यहां पे ये जो बात लिखे थे ये अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 पाई r और h की जगह पे हमने लिखा 2r। एक बार इसी जगह पे याद भी दिला दीजिए कि h बराबर 2r है। बस 2 से गुणा हो गया, r से गुणा हो गया, तो ये भी घूम फिर के यही आ गया बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर। इसी बात को चेक करने के लिए हमारे को थर्ड दे दिया
कि दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊपर फर्स्ट का और सेकंड के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात किनका? पहले में क्षेत्रफल गोले का, वो क्या आया 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी आया 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना ये यहां से आया, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं, ये वाला और ये वाला है, ठीक है। जब दोनों ही एक जैसे ही हैं, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो अनुपात क्या आया 1:1, बस 1/1 या 1:1। और आंसर शीट में यही दिया हुआ है बच्चों। आइए चेक करें तीनों। और जैसे बच्चों मैं आप लोगों को हर सवाल के बाद में आंसर शीट में लिए चलता हूं ना, ऐसे ही आप लोगों को करना है। ये नहीं कि आंसर शीट पहले देख रहे हैं फिर आप वो उत्तर ला रहे हैं। 4 पाई आर स्क्वायर बिल्कुल यही है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका, और 1:1 अगला है। अब बच्चों जो 13.5 है ना, वो आज हमने आयतन के सूत्र लिए थे, तो घन और घनाभ के आयतन पर आधारित है। कौन सी? 13.5। आप है ना थोड़ा सा सेल्फ करने की कोशिश करना। जब आप खुद करोगे ना बच्चों तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले इन सबको गुणा किया, 4 गुणा 2.5 10 हुआ, 10 को 1.5 से गुणा किया तो 15 सेंटीमीटर क्यूब हुआ एक डिब्बी का। अरे माचिस के डिब्बी का, ठीक है ना। और उसमें 12 डिब्बियों का पैकेट का ज्ञात करना है, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब गुणा 12 है। 15 गुणा 12 आप मौखिक जानते होंगे 180 सेंटीमीटर क्यूब। और आंसर शीट में 180 इंतजार कर रहा होगा बच्चों। 180 बिल्कुल यही उत्तर है, 180 सेंटीमीटर क्यूब। पेज नंबर 397 पे नजर आ रहा है बच्चों हमारे को। तो ये उतारिए पहले, तो सवाल नंबर 9 थोड़ा सा अलग तरह का था, उतारिए। यस बच्चों, एक बात पुनः समझ लीजिए। इसमें एक ऐसा गोला बेलन में डाला गया था जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है, और जो दोनों तरफ बिल्कुल फिट है इसके अंदर। तो हम ये इनको नगण्य मान रहे हैं, इसकी मोटाई को। तो जो इसकी त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या हमारे को लेनी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं। और बच्चों जैसे मैंने आज क्लास स्टार्ट की थी उस समय तमाम सूत्र दोहराए थे, वो वक्त वक्त पे आप दोहरा लीजिए। संडे इसीलिए तो आता है बच्चों, दोहरा लिया करो पुरानी एक्सरसाइज को। 4 पाई आर स्क्वायर और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं 2 पाई आर एच। बात है एच की जगह पे 2r रखने की, तो 2r रखते ही ये 4 पाई आर स्क्वायर बन गया। दोनों सूत्र हमारे को एक जैसे नजर आने लग गए। इसका क्या मतलब है बच्चों, सुनो, अगर मैं इसको निकाल के बाहर कर दूं तो इसका जो बाहरी क्षेत्रफल होगा और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो समान होता है। ठीक है बच्चों। तो संभवतः आप लोगों ने ये उतार भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।